जी, तो समझ आ गई ना ये चीज। हाउस ऑफ टीचर, उस्ताद का घर। सबसे पहले घर आएगा, बैत आएगा, ठीक है, और हाउस आएगा। तो यानी कि ये जो आपने किया था, ये आपने लिखा था, ये गलत है। ये हमारा ट्रांसलेशन नहीं है। लेकिन आपको पता होनी चाहिए गलत क्यों है। ये अब समझ आ गया ना गलत क्यों है। इसके पहले वाले सेंटेंस में आपने ऐसे ही बताया था कि इसका, इसके पहले वाले सेंटेंस में आपने बताया था मैं कह रहा लास्ट हूं, वाला। मैं कह रहा हूं हाउस ऑफ टीचर जो मजाफ इलही है और मजाफ है, उसका ट्रांसलेशन कैसे करोगे आप, वो कंस्ट्रक्शन कैसे करोगे। आप सीधा इशारा पे आ रहे हो। इशारा तो बाद में होगा ना, पहले तो बेसिक कंस्ट्रक्शन तो सही करो अपनी। यहाँ पे लिखा है हाउस ऑफ टीचर, दिस हाउस ऑफ टीचर में हाउस ऑफ टीचर मरकब इजाफी है। द हाउस ऑफ दिस टीचर मरकब इजाफी है। दिस इज द स्मॉल हाउस ऑफ टीचर मरकब इजाफी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसके ऊपर सिफत भी ऐड कर ली। पहले पहली बेसिक कंस्ट्रक्शन तो करो। ये है मुदर्रिसुल बैत। इट मींस, व्हाट डज इट मीन? मुदर्रिसुल बैत, घर का, घर का उस्ताद, इसका मीनिंग होता है घर का उस्ताद। टीचर ऑफ हाउस, ये बेसिक ही गलत है तो इशारा किसकी तरह करूं मैं? ये गलत है ना आपकी कंस्ट्रक्शन। हाजा को भूल जाओ, ये बताओ मेरे को, ये गलत जी है ना? तो मैंने जी। मैंने इशारा बोला, वो तो बाद में इशारा, पहले आपकी बेसिक गलत है यहाँ पे। इसको तो पहले ठीक करो, उसके बाद इशारा होगा। जब आपकी, ये दिस इज द फाउंडेशन, ठीक है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, या तीसरे सेंटेंस को ही हटा देता हूँ, अभी यही करो आप बस। इसको आएगा सबसे पहले हाउस ऑफ टीचर, इसको ऐसे करते हैं। देखा, इस वजह से मैंने उस दिन आपको कहा था कि इसको उर्दू में करो, बिकॉज आई न्यू के मसले क्या आएंगे आपके साथ, ये मसले आ जाते हैं। अभी जितने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएंगे ना, तो आप ढूंढोगे यार मजाफ कौन था यार, मजाफ इले कौन था। तो इस वजह से उर्दू में थोड़ा आसानी होती है। लेकिन अगर आपको इंग्लिश में होती है, जिसको इंग्लिश में हो वो इंग्लिश में करे, जिसको उर्दू में करे, बट कुछ करो, जैसे भी करो, ठीक है। कोई और लैंग्वेज है उसमें कर सकते हो। दिस हाउस ऑफ टीचर, मैं इसको ऐसे करता हूँ खुद। दिस हाउस ऑफ टीचर की बात कर रहा हूँ। हाउस ऑफ टीचर, उस्ताद, उस्ताद ही बोलते हैं ना, उस्ताद का घर, हाउस ऑफ टीचर। उसके बाद में सबसे पहले घर को लाऊंगा, मैं बोलूंगा बैत। बैत ही रहेगा ना, अल बैत नहीं है, बैतुन नहीं है, बैत है, बिकॉज ये मजाफ है। बैतुल मुदर्रिस, हम मुजक्कर ले रहे हैं, ठीक है। बैतुल मुदर्रिस क्या होता है इसका मीनिंग? उस्ताद का घर, हाउस ऑफ टीचर। अब दिस है, दिस हाउस, दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मजाफ की तरफ, हाउस। बैत की तरफ। तो ये लास्ट में आएगा, हाजा सगीरुन। आपकी खबर आ गई फिर, खबर को भूल जाओ, बस ये कंस्ट्रक्शन देखो अभी इतनी। आपने बोला था जिसकी तरफ इशारा करे उसके पीछे लगाने का है तो हाजा। हम किसकी तरह इशारा कर रहे हैं अभी? हाउस की तरफ। तो हाउस की तरफ, अगर मैं किधर लगाऊं मैं फिर आपके हिसाब से? इधर लगाऊं ना, तो ये तो मुदर्रिस का आ जाएगा इशारा। यहाँ पे कैसे तो पता इसीलिए चलेगा? तो मैंने मुदर्रिस, मुदर्रिस हाजल बैत ऐसा लगाया था मैंने। वो तो आपने बीच में लगाया था, और वो कंस्ट्रक्शन ही गलत थी सारी। वो गलत थी ना कंस्ट्रक्शन। पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन हो, उसके बाद इशारा आएगा। जब बैत की तरफ इशारा है, हाउस की तरह, जो मजाफ है, तो वो लास्ट में आएगा। घर मजाफ है। अच्छा, ऐसा नहीं लिख सकते हाजा बैतुल मुदर्रिस, मतलब इसका मतलब है दिस, दिस इज द हाँ, हाउस ऑफ टीचर। हाँ, इसका आएगा दिस इज हाउस ऑफ टीचर। ये मुदर्रिस का घर है, उस्ताद का घर है। ये उस्ताद का घर है, अगर हम ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ये मुब्तदा है, ये खबर है। यहाँ पे इशारा तो न मजाफ की तरफ है, न मजाफ इलही की तरफ है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की तरफ है। बात समझ आ रही है मेरी बात? जी। पूछो पूछो पूछो, कंफ्यूजन्स क्लियर करो। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, बैतुल मुदर्रिस, ठीक है,
हाजा यहाँ पे, हाजा यहाँ पे, हाजा यहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे आएगा तो समझ आ गया, यहाँ पे ये मुब्तदा है, ये सारी खबर है, ये टीचर का। बिकॉज देखो एक चीज आप समझो ना, अरबी में है नहीं होता, अरबी में इज नहीं होता, ये साउंड निकालना जरूरी है ताकि आपका साउंड सेंटेंस कंप्लीट हो। वहां पे नहीं है ना, देखो बैत मुदर्रिस कंस्ट्रक्शन, बस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अगर आपका हाजा गलत जगह घुस गया ना तो सेंटेंस इनकम्प्लीट। हाजा सही जगह है तो है की साउंड आएगी, जब है आएगी इसका मतलब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट है। मुब्तदा और खबर को कंप्लीट करना है हमें, हमें ये ढूंढना है मुब्तदा क्या है, हमें ये ढूंढना है खबर क्या है। ठीक है, अरबी में नहीं है ना, ना है ना इज, ये चीजें नहीं है, तो इस वजह से हमें ये चीज खुद ढूंढनी पड़ेगी कि हमारा सेंस बने बात का, बात जो मैं कर रहा हूँ उसका सेंस बने। तो अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ हाजा बैतुल मुदर्रिस, तो ये मुब्तदा आ गया, ये इसकी खबर है, तो अगर ये मुदर्रिस का घर है, दिस इज हाउस ऑफ टीचर ऑफ द, दिस इज द हाउस ऑफ द टीचर, डेफिनेट। अब अगर मैंने इसको हटा दिया, मैंने लिखा बैतु हाजल मुदर्रिस, तो इसका मतलब है दिस हाउस ऑफ दिस टीचर, इस उस्ताद का घर, इस उस्ताद का घर, हाउस ऑफ दिस टीचर। फिर क्या है आगे सेंटेंस, ये सारा मुब्तदा फिर बन जाएगा। ठीक है, या खबर भी बन सकता है, लेकिन ये एक कंस्ट्रक्शन बन सकती है, इधर में कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। अब अगर अगर बैतुल मुदर्रिसी हाजा, तो ये हाजा बैत का है, बिकॉज बैत का हाजा किधर जाएगा, इसकी जगह ही नहीं है बच्ची कहीं पे, तो ये यहाँ पे लाना पड़ेगा हमें। तो अगर मजाफ की तरफ है तो ये लास्ट में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशारे में आपको समझना पड़ेगा, और इसको आप स्क्रीनशॉट सर लेके और एक प्लीज। डाउट है मुझे। सॉरी। सर अभी ये जो सेंटेंस है ना, दिस हाउस ऑफ टीचर इज स्मॉल, तो इसका पूरा सेंटेंस बनाते टाइम आप हाजा लास्ट में कैसा होगा, सगीरतुन होगा ना लास्ट में, तो उसकी तरफ इशारा करेगा। मुझे समझ ही नहीं आया, कौन क्या बता रहे हो आप, फिर से सर बताओ। इसका ट्रांसलेशन कर, दिस हाउस ऑफ टीचर इज स्मॉल, ठीक है, तो आपने दिस बोला। हाउस ऑफ, ये सारा मुब्तदा है फिर। ठीक है, इंग्लिश में पहले, सबसे पहले आप इंग्लिश में करो ना, ये सारा मुब्तदा है, ये खबर है। ठीक है, ठीक है ना, ये सारा मुब्तदा, इज जी आपको डिफरेंशिएट करेगा ना मुब्तदा खबर में, ये सारा जी मुब्तदा है। अब आपको कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले इसको ब्रेक करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हाउस ऑफ टीचर को ट्रांसलेट करो, करो हाउस ऑफ टीचर, द हाउस ऑफ द टीचर, डेफिनेट ले लो, द हाउस ऑफ द टीचर, या ए ले लो कोई बात नहीं, डेफिनेट ले लो दोनों, द हाउस ऑफ द टीचर सर आएगा। वो नहीं बोल रही मैं। बताओ क्या बोल रहे हो। अभी आपने लिखा बैतुल मुदर्रिसी, द हाउस ऑफ द टीचर इज स्मॉल बोला ना आपने, तो हाँ हाजा सगीरतुन आएगा। हाँ, यहाँ पे सगीरतुन आएगा, करेक्ट। तो इसको जो ये जो हाजा है सगीरतुन की तरफ इशारा नहीं करेगा ये। नहीं नहीं नहीं, ये इसके साथ रहेगा, ये मुब्तदा है ना पूरा, इसका सेंस ये बनता है, हाजा सगीरतुन। हाँ ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ऐसे, सेंटेंस आएगा बैतुल मुदर्रिस हाजा सगीरुन, है ना, ऐसे बता रहे हो ना। जी जी। तो देखो ये सेंटेंस कंप्लीट है, पूरा सेंटेंस है ना। हाँ तो मुझे ये बताओ कि इसको ट्रांसलेट कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आपके हिसाब से। आप बता रहे हो ये मैं इसकी, आई टेक दिस, कंसिडर दिस, अगर ये, फिर ये अगर आप इसको मुब्तदा बना रहे हो और इसको खबर बना रहे हो, तो बाकी क्या है, बाकी भी फिर मुब्तदा ही होगा ना। और अगर ये मुब्तदा जी है यानी कि ये सारा मुब्तदा है, और अगर ये सारा मुब्तदा है तो ये खबर है, तो फिर ये इसका पार्ट है। बात समझ आ रही मेरी। तो यानी जी कि हाजा, यहाँ पे जब मुब्तदा की कंस्ट्रक्शन आ गई, तो ये इसकी तरफ इशारा करेगा। ठीक है, जी क्लियर है ना, बिकॉज मुब्तदा है ना, फिर ये आपके हिसाब से अगर ये इस, आप बता रहे हो ये इसकी तरह इशारा करेगा, लेकिन ये मुब्तदा है ना, दिस इज मुब्तदा। तो अगर मुब्तदा पूरा ही है, ये किधर जाएगा, ये भी तो इसी के साथ चल रहा है, तो ये सारा बन जाएगा मुब्तदा, और ये जुमला इसमें आपका कंप्लीट है, और है का लास्ट में मतलब साउंड आ जाएगा, जिससे आपका मीनिंग सेंस बन जाएगा, आप जो बात कह रहे हो। ठीक है ना, जी। गुड, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, यानी कि आपको कोई चीज समझ आ रही है। सर तो हाजा हाँ बोलिए। थर्ड उसमें क्यों आया है? सॉरी बैतुल सॉरी, मुदर्रिसी हाजा क्यों आया है? भाई हाजा बैतुल मुदर्रिसी क्यों नहीं आया है?
तो यही तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा, अगर हाजा बैतुल मुदर्रिस है तो ये मुब्तदा है, ये खबर है, तो ये टीचर का घर है, उस्ताद का घर है। अगर ऐसे है बैतुल मुदर्रिस हाजा, तो फिर ये हाजा बैत का है, टीचर का ये घर। जैसे मैं बोलूंगा खालिद की यह किताब यहाँ पे है, या खालिद की यह किताब टेबल पे है। ठीक है, तो ये इशारा न किसकी तरफ कर रहे हो आप? खालिद का यह भाई, ये खालिद का भाई है। तो फर्क है ना, आप इशारा कहाँ पे कर रहे हो, और आप उस जो अरबी में यूज कर रहे हो आप, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है, ताकि आपकी सेंस बने आपकी बात का। तो यहाँ सर पे ये सेंटेंस तो यही है ना, दिस हाउस ऑफ टीचर इज स्मॉल। दिस तो हाउस, हाउस ऑफ टीचर तो एक चीज हो गई, हाउस ऑफ टीचर तो उसमें दिस आ रहा है, तो हाजा बैतुल मुदर्रिसी सगीरुन नहीं होगा। ये आप ऐसे ट्रांसलेट करो इंग्लिश के, हाजा हाजा बैतु। ये घर हो गया ना सर। हाँ, तो लेकिन मजाफ की तरह जो हो, मजाफ की तरह जो हो, मैंने कहा ना अरबी में है का साउंड नहीं है, तो है का साउंड जी आपको पोजिशनिंग ऑफ द वर्ड्स करने पड़ेंगे ताकि सेंस बने। अगर आप हाजा स्टार्ट में जी लगा रहे हो ना, तो ये सारी आपकी खबर बन गई। ठीक है, सही। बात समझ आ रही है? देखो, जी ये सारी खबर है, वरना हमारा मुब्तदा क्या है, हमारे जो सेंस हम निकाल रहे हैं, मुब्तदा बन सकता है, खबर भी बन सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मसला है ना, हमें बोलना क्या है। अगर हम हाउस की तरह इशारा कर रहे हैं, यानी कि इस कंस्ट्रक्शन की तरह इशारा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन की तरह इशारा कर रहे हो तो ये मुब्तदा है, बाकी सारी खबर बन जाएगी। ठीक है, तो फिर ये आएगा। लेकिन अगर आप हाउस की तरफ कर रहे हो तो ये मुब्तदा का पार्ट है। जैसे हम पहले नहीं करते थे ऐसे, मैं बताता हूँ। जैसे हम पहले करते थे, अब क्या करो, अब दो बॉक्सेस बनाओ, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स मुब्तदा है, ऐसे किया था ना हमने पहले, ये खबर है। अगर आपका मुब्तदा खबर आइडेंटिफाई हो गया ना, आपका जुमला कंप्लीट है। इंग्लिश में अगर आइडेंटिफाई, या उर्दू में, जहां जो भी लैंग्वेज आसानी होती है, आइडेंटिफाई हो गया ना, तो आप कहीं पर भी घुसा दो उसको, आपका सेंस निकल जाएगा। अभी आपको ये चीज याद रखनी है, ये ऐसे होता है। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपको आपको अगर आप सीखते हो, भाई आपको क्लच दबानी है पहले, उसके बाद गियर। ठीक है, ये कैसे फंक्शन करता है, अभी वो फंक्शनैलिटी में नहीं जाना, आपको बस याद रखना है, ये ऐसे होता है। ठीक है, बस याद रखो ये चीज ऐसे, अगर ये मुब्तदा है ऐसे ऐसे, जस्ट मेमोराइज इन योर ब्रेन, दिमाग में रख देना, आगे चल के वो आहिस्ता अल्लाह ताला आपके लिए वो अंडरस्टैंडिंग उसकी निकाली, ये क्यों होता है ऐसे, ऐसे क्यों है। अभी आपको बस याद रखना है। ठीक है, याद रखना है कि अगर मुब्तदा, अगर मजाफ है, मजाफ, वह है मजाफ इलई, मजाफ मजाफ इलई कंस्ट्रक्शन मुब्तदा में भी आ सकती है, खबर में भी आ सकती है ना, कहीं पर भी आ सकती है ना। अगर ये खबर जी में आए जी और इसकी तरह इशारा है ये, तो ये मुब्तदा है, ये सारा खबर है, तो ये इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा, तो है का साउंड निकल गया हमारा। ठीक है, अब अगर इशारा इसकी तरफ है और अगर मैं आगे लगा रहा हूं तो ये मुब्तदा खबर है, तो सही एक्चुअली मैं नहीं बता रहा हूं जो मुझे बोलना है, जो मैं कहना चाहता हूं। अगर मैं इसको लास्ट में पोजीशन कर रहा हूं तो ये इशारा इसकी तरफ है, अगर बीच में कर रहा हूं तो इसकी तरफ है। ठीक है, जी। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप क्या करो अभी, अह, हालांकि हमारा टॉपिक कुछ और था आज, बट एनी विच वे से आपको क्लैरिफिकेशंस आ गई, और आपको ग्रास्प करनी है चीजें, यू हैव टू ग्रास्प इट, यू सेकंड हैव टू वाला मेमोराइज सेंटेंस इट। एक बार बता दो सर। सर दोनों सेंटेंसेस बनाइएगा बोर्ड सर पे। यार आप खुद बनाओगे, मैं बनाता हूँ, कोई सर दिक्कत आप नहीं है। अभी देखो, बना दें। मैं दिखाता हूँ कैसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करनी है। हाउस ऑफ टीचर, देखो दिमाग ऐसे चलाना है। हाउस ऑफ टीचर, हाउस ऑफ टीचर, पहला सेंटेंस। मैं एग्जाम में बैठा हूँ, मेरे पास ये आ गया, भाई इसको अपना अरबी में करो। या मैं किसी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा दोस्त आ गया, उसने कहा यार, या फोन आ गया उसका, यार इसको ट्रांसलेट करो जल्दी जल्दी, मेरा एग्जाम है, जल्दी जल्दी कैसे करूं मैं। हाउस ऑफ टीचर को सबसे पहले मैं लिखूंगा बैत तुल मुदर्रिस, है ना, ये सही है। बैतुल मुदर्रिस, जी मुदर्रिसुल जी बैत नहीं है ना, बैतुल मुदर्रिस, जी उस्ताद का घर, हाउस ऑफ टीचर। अब मुझे लिखना है दिस हाउस बैतुल मुदर्रिस हाजा। ठीक है, सगीरुन, जी। आ गया ना। मैंने देखो कैसे सॉल्व किया, मुझे लगता है आपका ये रुक गया।
अरे यार कॉल आ रहा है तो किसी सेकंड वाला सेकंड सेंटेंस बताओ। एक से मैं दोनों बताऊंगा। आपकी स्क्रीन दिख रही है ना अभी कि स्क्रीन नहीं फ्रीज हो दिख गई? रही है। सर रुकी हुई। एक सेकंड यार, किसी का इस पे कॉल आ गया था। एक सेकंड, होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। ठीक है, तो देखो पहला आ गया बैतुल मुदर्रिस हाजा। बैतुल मुदर्रिस हाजा सगीरुन। हाजा किसकी तरफ इशारा है? बैत की तरफ। ठीक है। अब मेरा दूसरा सेंटेंस है द हाउस ऑफ दिस टीचर। हाउस ऑफ टीचर मेरी बेसिक कंस्ट्रक्शन है तो मैं वैसे ही लिखूंगा बैतुल मुदर्रिस। ठीक है। अब इशारा किस तरफ? टीचर की तरफ है, यानी कि मेरा हाजा इधर आएगा। बैतु हाजल मुदर्रिस सगीरुन। क्या मसला है इतना? मतलब इतने क्या रॉकेट साइंस की? सर तीसरा वाला भी बनाते हैं। तीसरा सेंटेंस बता दो, मैं बना देता हूँ। सर तीसरा सेंटेंस था दिस इज द स्मॉल हाउस ऑफ द टीचर। दिस इज द द स्मॉल स्मॉल हाउस ऑफ द टीचर। ऑफ द टीचर। हाजा, देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं पहले मुब्तदा देख रहा हूँ, ये मुब्तदा या खबर है, ये सबसे आसान है। तो आएगा हाजा। अब मैं देख रहा हूँ कंस्ट्रक्शन इसमें क्या है, मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी में मुझे आएगा हाउस ऑफ टीचर सबसे पहले, बिकॉज स्मॉल सिफत है हाउस की। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाउस ऑफ टीचर में लिखता हूँ बैत, बैतुल मुदर्रिस। ठीक है। सगीर क्या है? बैत है, तो ये आएगा डेफिनेट है, तो मैं करूंगा इसको असगीर। असगीर। टाटा बाय बाय, कहानी खत्म। देखो यहाँ पे क्या चीज मैंने, पर्पस क्या था, इससे आपको समझ आ रही है ये खबर है इंडेफिनिट से, है ना? बिकॉज खबर क्या होती है? हमेशा नकिरा होती है। पहले दिन पढ़ा था, खबर नकिरा होती है, मुब्तदा डेफिनेट होता है। और ये नकिरा है, रफा में है, तो ये खबर है। ये 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 क्या है? नकिरा नहीं है, तो ये खबर नहीं हो सकती। ये कुछ और हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? पीछे देखता हूं मैं, मुदर्रिस, लेकिन मुदर्रिसी है, यानी कि इसकी सिफत नहीं है। ये रफा में है, अगर ये जर में होता तो इसकी सिफत थी है। बिकॉज ये रफा है तो ये इसकी सिफत है। ठीक है ना? तो ये सारी खबर है इसकी, और खबर है सर तो बताइए। वो सर एक सेंटेंस लिखे। बोलिए बोलिए। नहीं, पहले मुझे बताओ, ये समझ अ, आया? अनिसा, यू अंडरस्टूड दिस जी और जी यू डोंट अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? कुछ नहीं करना। एक चीज देखो, मजाफ मजाफ इलाई जैसे हमने किया था वैसे ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको मजाफ और मजाफ इलाई की आइडेंटिफिकेशन पता होनी चाहिए कि ये मजाफ है, ये मजाफ इलाई है। अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है तो आगे मत बढ़ो, पहले वो क्लियर करो अपना। अगर वो आपको सर क्लियर हो थर्ड गया, वाला सेंटेंस और एक बार समझा तो मुझे समझ में मैं नहीं मैं आया। वही समझा रहा हूँ, इसीलिए मैंने शाहजहा का क्वेश्चन नहीं लिया अभी, बिकॉज मैं पहले इसको क्लियर करता हूँ। पहले सबसे पहले आपको मजाफ मजाफ इलाई क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर है कि मैं मजाफ कौन है, मजाफ इलाई में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम, आपको अभी उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, मजाफ मजाफ इलाई को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो हम नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारी सिफत की है। सिफत हम सर कहाँ पे? मजाफ मजाफ जो है वो ऑब्जेक्ट होगा और मजाफ ले मैंने मतलब ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट सब्जेक्ट की होगा ना। बोली नहीं बात। मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की नहीं बात ही नहीं की। इजी वे में आपको जैसे इजी याद वे में रखना है बता ना, रहा हूँ। आप वैसे याद रखो। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा था, मैंने इसलिए क्यों कहा था डिफिकल्ट कहा था मैंने, इसलिए कहा था। और ये क्यों है? क्योंकि इसमें मजाफ मजाफ इलाई आइडेंटिफाई करना मुश्किल है इनिशियल से स्टेज में। ऑब्वियसली हर किसी के लिए है, लेकिन आप एक ही चीज से याद रखो, जैसे मैंने रखा था। ठीक है। वो है उर्दू में। जैसे मैं कोई भी सेंटेंस है किसी भी लैंग्वेज में, हमेशा उर्दू करता हूँ पहले उसकी, मतलब मरकब इजाफी में मैं उर्दू करता हूँ स्टार्ट में। अभी तो मेरे लिए आसानी है, लेकिन इनिशियल फेज में मुझे उर्दू करना बहुत जरूरी था। दिमाग में अगर मैं उसको उर्दू लिखूं ना, लेकिन कम से कम मैं दिमाग में उसको उर्दू कर दूं, क्योंकि उर्दू कर दिया ना मैंने, फिर मेरे लिए आसानी है। बिकॉज देखो पता है क्या, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। अभी आप मजाक मजाक ले कर रहे हो ना, अभी आप कर रहे हो उस्ताद का
घर, है ना, हाउस ऑफ टीचर, ये कर रहे हो ना, बाद में आएगा डबल इजाफा, टी हाउस ऑफ टीचर ऑफ सिटी, ठीक है, डबल इजाफा, ऑफ 2 बार आ गया, खालिद के बेटे का कलम, डबल इजाफा, अ, समझ रहे हो, ये उस्ताद के घर की का दरवाजा, उस्ताद के घर का दरवाजा, डबल, तो वहां पे फिर ये आपके कॉम्प्लेक्स, भाई क्या करूं मैं यहाँ पे, तो इस वजह से मैंने जो पैटर्न यूज किया है खुद अपने लिए ताकि मुझे आसानी हो, तो मैं वही पैटर्न आपको सिखाऊंगा, ठीक है, और उससे ज्यादा अगर कोई तीसरा आसान तरीका है तो आप मुझे सिखा दो। इसमें आसान तरीका यही है कि आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करो, ठीक है, किसी भी चीज को, बिकॉज मुरक्कब इजाफी जो है वो इंग्लिश से ट्रांसलेट करना आसान है, मैं नहीं कह रहा हूँ डिफिकल्ट है, लेकिन ढूंढना मुश्किल हो जाता है इनिशियल फेज में, बाकी जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे आप फिर मुझे ही सिखाओगे, ये सब देख लेना। तो द थिंग इज, मैं आपको समझाता हूँ कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले जैसे टीचर्स पेन, इंग्लिश में 2 तरीके से लिख सकते हैं, पेन ऑफ टीचर, ठीक है, कुछ नहीं करना, ना सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, कुछ नहीं करना है, इसको दिमाग में ट्रांसलेट करो, दिमाग में, दिमाग में ट्रांसलेट जब करेंगे क्या आएगा, इसका भी वही उर्दू आएगा, इसका भी एक ही उर्दू आएगा, इसका दोनों का उर्दू आएगा उस्ताद का कलम। ये आपको दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, किसका पेन है, कौन है, बस दिमाग में कर दिया। इंग्लिश में जो भी आपको दिखे उसको उर्दू में कर दो। तो फिर क्या करो, फिर क्या पता है फिर क्या करना है, कर दिया ना इतना, जो जो भी आप नाउन लास्ट में सुन, बिकॉज नाउन ही है ना दोनों, जो भी नाउन उर्दू में लास्ट में आपकी जुबान से अदा होगा या दिमाग में लास्ट वाला, उसको सबसे पहले लाओ, सबसे पहले ये आएगा, बिकॉज जब उस्ताद, वो मुदाफले होगा मैं लास्ट बता रहा हूँ, वाला। एक सेकंड में, एक सेकंड, जब डबल इजाफत आएगी ना, जब डबल इजाफत आएगी, फॉर एग्जाम्पल शहर के उस्ताद का डबल इजाफा है, ठीक है, इसमें भी वही आएगा, जो सबसे लास्ट में आप सुनते हो उसमें भी आपका कलम ही आएगा पहले, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, बिकॉज इंग्लिश में फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, डबल फिर ट्रिपल, ट्रिपल इजाफा, ठीक है, तो अभी डबल इजाफा में फिर आएगा, इस वजह से अगर आप बेस अभी से बनाओ ना, इसको उर्दू में आप कर लो, मैं कह रहा हूं आपको ये कर लो, आपको आसानी होगी, वरना आप अगर इंग्लिश उर्दू दोनों, इंग्लिश में भी करोगे उर्दू में भी करोगे, कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मेरे लिए कोई चीज डिफिकल्ट है ना, मुझे नहीं लगता आपके लिए वो चीज आसान होगी, इसको उर्दू में करो आप, दिमाग में ट्रांसलेट, लिखना नहीं है, बस मुरक्कब इजाफी को और किसी चीज को नहीं, बाकी इंग्लिश में आसानी है। इसको आप क्या करो, जो सबसे लास्ट में आप सुनते हो ना, उसको आप सबसे पहले लेके आओ, ठीक है, अब अभी हम डबल इजाफा नहीं कर रहे, अभी हम सिंगल इजाफा कर रहे हैं, तो उस्ताद का कलम, टीचर्स पेन, टीचर्स पेन, उस्ताद का कलम, पेन ऑफ टीचर, उस्ताद का कलम, तो उस्ताद का कलम, मैंने कलम सबसे लास्ट में निकला जुबान से, तो कलम आएगा ऐसे, ना अल कलम है ना कलम है, कलम, मु, फिर उस्ताद, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया ना, डन। अब मुझे देखना है इसके बाद दिस कहाँ पे है, टीचर के साथ दिस है या पेन के साथ दिस है, ठीक है, और वो दिस में लगाऊंगा यहाँ पे, ये है उस्ताद का कलम, या इस उस्ताद का कलम, या उस्ताद का ये कलम, अगर कलम आ गया, कलम के साथ आ गया, इसके साथ आ गया, तो लास्ट में आएगा, अगर इसके साथ आएगा तो इसके साथ ही आएगा, पहले ही आएगा, बस ये 2 चीजें याद रखनी है, वो छोड़ो, ये 2 चीजें, इसके साथ ये इस, कल ये कलमुल कलमु हाजल उस्ताद होगा फिर वो, कलम हाजल उस्तादी, उस्ताद ये होगा, हाजा कलमुल उस्तादी तो उस्तादी नहीं होगा। उस्ताद ही है ना, आप बस हाजा घुसा रहे हो बीच में, बाकी वही अच्छा, है, बाकी वही है, कोई चेंज नहीं करनी, आप बीच उस्ताद घुसा रहे हो या हाजा घुसा रहे हो यहाँ पे, दैट्स इट, वो कंस्ट्रक्शन और चेंज नहीं होगी। ये कलम उस्ताद का है तो फिर हाजा बाद में आएगा, कलम क्योंकि करेक्ट, मुजाफरे की करेक्ट, मजा, प्रोसेस बाद में आएगी। है ना, बस दैट्स इट, फिर तो अरबी सेंटेंस, और इंग्लिश उर्दू दोनों से ही चेंज हो गया। क्या, ये उस्ताद का कलम है, दिस इज द ये उस्ताद का टीचर कलम पेन। कहाँ है, हमारे पास सेंटेंस है, उस्ताद का ये कलम,
ठीक है। दूसरा होता है ये उस्ताद है, उर्दू में हम दिस को हम बोलेंगे इस उस्ताद का ये कलम तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, उस्ताद का ये उस्ताद कलम का क्या? ये कलम मेरे पास है, उस्ताद का ये पूरा कलम, सेंटेंस तो नहीं है नहीं, उस, फिर पूरा सेंटेंस बनाया आप। उस्ताद का ये कलम टूटा हुआ है, ब्रोकन। बताओ। मकसूर। हाँ, मकसूरुन आ गया ना, तो ये तो मुब्तदा आ गया सारा। उस्ताद का ये कलम टूटा हुआ है, इशारा तो किसी की भी तरह हो सकता है। ठीक है, तो इसका सेंटेंस बनाया आप अरबी में। आप बनाओ ना, आप बताओ कैसे आएगा। सर आप बताएं ना आप। मैंने इतना सब कुछ सिखाया, तो अभी भी नहीं आएगा आपको बनाना, कोशिश करो। सर ये जो है, हाँ। उस्ताद का ये कलम टूटा हुआ है, ये हाँ। तो सेंस बन रहा है। हाँ तो बनाओ, करो करो ट्रांसलेट। कलमुल उस्तादु, कलमुल उस्तादी, कलमुल उस्तादी हाजा मकसूरन, हाजा मकसूरिन, मकसूरुन। मकसूर। खत्म हो तो गया, इतना क्या मुश्किल है? आपको लग रहा है ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। सही हो गया, सेंस निकल गई इसकी। जिसको अरबी समझ आ रही है, अगर आप किसी अरब को ये चीज बोलोगे उसको समझ आएगी आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, आपको बस इसको पोजिशनिंग हम पता होनी, बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगी। नहीं पता, समझ आ जाएगी। ठीक है। तो अभी मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। प्लीज कीप योर माइंड्स ओपन। आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, स्पेशली लास्ट वाला सेंटेंस। इसमें क्या है, दिस इज द स्मॉल हाउस, या इस दिस को अभी 2 मिनट के लिए हटाओ, द स्मॉल हाउस ऑफ द टीचर। द स्मॉल हाउस द टीचर को फर्दर ब्रेक करेंगे, जैसे हम जब हमें खाना खाना हो, बॉडी के लिए हमारी जो सेल्स है अंदर, वो तो कॉम्प्लेक्स स्टार्च या राइस या जो भी हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम मैस्टिकेशन करते हैं। इस प्रोसेस को मैस्टिकेशन बोलते हैं, चबाना। हम चबाते हैं उसको। हम चबाते क्यों है खाने को? हम इसलिए चबाते हैं बिकॉज हमारे जो सेल्स है ऑर्गन्स के अंदर, वो उसको अब्जॉर्ब कर सके, हमारा जो ब्लड है उसमें एसिमिलेट हो। ठीक है, तो उसको चबाना पड़ता है सबसे पहले, यानी कि ब्रेक डाउन करना पड़ता है। उसके बाद स्टोमक में एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, यही करना है, इसको चबाना है इसको, और ब्रेक डाउन करना है ताकि अब्जॉर्ब हमारे अंदर हो। जिस तरीके से फूड अब्जॉर्ब करते हो आप, वैसे इसको अब्जॉर्ब करना है। तो सबसे पहले, इतना बड़ा सेंटेंस है ना, कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक डाउन करो सबसे पहले। मुब्तदा ये है, खबर हुआ है। अब खबर आ गई, खबर मुझे बड़ी लग रही है, इसमें ऑफ आ गई, तो यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अगर है तो ये मजाफ मरकब इजाफी है। तो मरकब इजाफी में मुझे सबसे पहले एडजेक्टिव्स को छुपाना है, तो छुपाए मैंने एडजेक्टिव्स और इशारात सारे छुपाए। मैंने बेसिक फाउंडेशन जो इसकी है मुरकब इजाफी की, उसको निकाला सबसे पहले। वो आ गया हाउस ऑफ द टीचर। देखो, अगर आपको आधा घंटा भी लगता है ना एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, लगने दो। अगर आपको 1 घंटा लगता है ना लगने दो, लेकिन ट्रांसलेशन सही करो। अभी 1 घंटा सर लगेगा, आप कल। एक साइड पे थोड़ा रफ साइड पे वो ये लिख देंगे हमें शुरू से आखिर तक क्या करना है। मतलब एक सेंटेंस हमारे पास है तो हमें पहले उसका क्या let me मरकज इजाफी finish this निकालना है। first. Wait, hold your horses. Let me finish this first. ठीक है, so what we have, हमारे पास है हाउस ऑफ द टीचर। ठीक है, इस हाउस ऑफ द टीचर, ये हमारी बेसिक फाउंडेशन है मुरक्कब इजाफी की। अब मैं इसको कैसे करूं, ये सबसे पहले मुझे पता होनी चाहिए। अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में आपको 1 घंटा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, कल आधा घंटा लगेगा, उसके बाद 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये खुद खुद आ जाएगा आपको, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रांसलेशन सही होना चाहिए, आपको पता होनी चाहिए ट्रांसलेशन कैसे करना है, कौन सा वर्ड कहाँ पे मुझे लिखना है, ये चीज पता होनी चाहिए। लगने दो टाइम ढूंढने में, कोई बात नहीं, लेकिन सही से करो। ठीक है, हमें टाइम से कोई ये प्रॉब्लम नहीं है, जितना टाइम लग जाए, लेकिन डायरेक्शन सही हो हमारी। लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो हमारी मंजिल भी फिर गलती होगी। अगर हमारी मंजिल सही है, डायरेक्शन हमारी सही है, टाइम में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें अल्लाह ताला हमें हमें प्रोसेस के ऊपर हमें जज करता है कि हम कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, सही तरीके पे। ठीक है, तो द थिंग इज, दिस इज द स्मॉल हाउस ऑफ द टीचर। यहाँ पे हाउस ऑफ द टीचर हमारा है, तो मैंने सबसे पहले ये आ गया बैतुल, बैतुल मुदर्रिस, बैतुल मुदर्रिसी। ठीक है, बैतुल मुदर्रिस। उसके बाद सिफत आ गई हाउस की, तो ये सिफत लास्ट में आएगी। जैसे सिफत हमने पढ़ा, सिफत कंस्ट्रक्शन को ब्रेक नहीं करेगा। तो बैतुल मुदर्रिस, तो मुदर्रिस सगीर, सगीर क्या है, घर है। ये इसकी सिफत, सिफत मौसूफ जो हमने पहले किया था, सिफत मौसूफ हर किसी चीज में एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल होता है, हर किसी जगह में आइडेंटिकल होता है। तो सिफत स्मॉल है, किसकी सिफत है, बैत की। तो सगीर है, लेकिन बैत क्या है, डेफिनेट है। क्यों है डेफिनेट? बिकॉज मुदर्रिस डेफिनेट है, तो अल सगीर आएगा। ठीक है, बिकॉज यही डेफिनेटनेस है ना।
तो उसके बाद डेफिनेट, और उसके बाद इसका केस रफा में है बिकॉज ये रफा में है, और सिंगुलर है, सिंगुलर है, और जेंडर भी एक ही है। बोलिए। सर दिस इज द स्मॉल हाउस ऑफ दिस टीचर आएगा तो तब क्या करें? दिस इज द स्मॉल हाउस ऑफ दिस टीचर, तो This- टीचर है ना, तो टीचर के यहाँ पे हाजा लगाओ। अच्छा, ठीक है, मामला खत्म। मतलब 2 बार ऐसा हाजा ऐसा आ सकता है तो दिस इज तो दिक्कत दिस इज, आपने 2 बार इंग्लिश में भी दिस किया ना यूज। अगर आप इंग्लिश में जी 2 बार दिस करोगे तो अरबी में तो वो उसी का ट्रांसलेशन हम अरबी में कर रहे हैं। अगर आपने इंग्लिश में 2 बार किया तो अरबी में क्यों नहीं आएगा? अगर आप 4 बार करोगे तो 4 बार लेके आओ, जैसे करो, जिस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है वैसे ही ले आओ ना। ये तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। जो चीज आपको बोलनी है आपको पता होनी चाहिए, मुझे चीज बोलनी कैसे है। आप तो कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, तो वो चीज कैसे बोलनी है वो मुझे पता होनी चाहिए। ठीक सर है, इसका सेंटेंस क्या होगा? दिस इज द स्मॉल हाउस ऑफ दिस टीचर, जो भी इन्होंने पूछा अनीसा ने। लिखा ना मैंने हाजा बीच में, मुदर्रिस की तरफ इशारा है ना, दिस टीचर की तरफ, तो मुदर्रिस से पहले हाजा आएगा। देखो ये आप मेरे से क्यों पूछ रहे हो, आप खुद करो ना, आपको अभी पता आना चाहिए। लेट मी राइट ये 2 सेंटेंसेस, मैं दोबारा 2 सेंटेंसेस लिखूंगा, ये अब करके मेरे को अभी भेज दो बिकॉज टाइम इज रनिंग आउट। मैं सेंटेंसेस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। आसान आसान करो, सबसे पहले आसान आसान करो, उसके बाद कॉम्प्लेक्स पे चले जाओ। अगर पहले ही कॉम्प्लेक्स पे चले जाओगे तो बेसिक समझ नहीं आएगी। तो सिंपल सेंटेंस है, दिस कार ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, बस इतना। और दूसरा, ठीक है, द बैग ऑफ दिस स्टूडेंट। ऐसे करो, द चेयर ऑफ दिस स्कूल। हाँ तो ये होगा सियारतिल होल्ड मुदीरु ऑन होल्ड हाजा ऑन, आप हाजी। नोटबुक पे लिखो, मैं लिख रहा हूं अभी। दिस टी ऑफ द सिटी। आप ये करो, मुझे अभी भेजो, और उसके बाद मैं और सेंटेंस दे रहा हूँ। आई एम फिनिशिंग ऑफ द क्लास, ठीक है ना? या जल्दी से करो ट्रांसलेट क्योंकि टाइम इज रनिंग आउट। आई हैव टू फर्स्ट गो। का बताएं, सियारतिल मुदीरु हाजी। हाँ, किसका? सय्यारतुल मुदीरी सियारतुल मुदीरु हाजी। सय्यारतु, मुदीरी तो सय्यारतुल जब मुदीर है ना, अल मुदीर मुदीरी आएगा ना। अल मुदीर, करेक्ट। जी पे सर हाजी आ मुदीरी जाएगा। आएगा ना? मैं लिख रहा हूँ, एक पहले का लिख रहा हाँ हूँ मैं, मुदीर ही आएगा। सय्यारतुल मुदीर। अब हाजा कहाँ पे है? कार है, हाजी, जी। ठीक है। जी तो करो सेंटेंसेस, और इफ देयर इज एनीथिंग वी विल कंटिन्यू दिस, ठीक है ना? इसमें इंशाल्लाह क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, और आपका जो बेसिक मुरक्कब इजाफी है वो भी इससे क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद हम टाइम है तो सिफत अभी भी कर इसके ऊपर लेते हैं ऐड ना, कर लेंगे। चारों भी कर जी, लेते हैं ना, चारों भी कर लेते हैं अगर टाइम है तो। नहीं टाइम नहीं है, इसमें टाइम खत्म हो रहा है। अच्छा So ओके। we'll end the day. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum.